जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जिस घर में मुबैना तौर पर पुलिस ने जी भर कर तोड़ फोड़ की और जो उनके मन में आया उन्होंने किया। कल शब हमने एक इंटरव्यू किया, एक बच्ची का इंटरव्यू किया और वो बच्ची इस घर की थी और उन्होंने हमें एक वीडियो दिखाई कि हमारे घर की बाकायदा तौर पर सफाई करवाई गई है, हमारी चीज़ें जो है वो मैनेज की गई हैं, रिकंडीशन की गई हैं, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। ये वो बच्ची बता रही थी। उन्होंने बाकायदा तौर पर वो वीडियो भी हमें दिखाई और हमने अपनी विंडो स्क्रीन पर आपको दिखाई। लेकिन चूँकि हम यकीन रखते हैं ज़िम्मेदाराना सहाफ़त पर और वो तमाम चीज़ें जो हकीकत पर मबनी हो आपको दिखाएं। एक बार फिर हम उस घर के बाहर मौजूद हैं। ये वो मरकज़ी घर है जिस घर की वजह से पूरे गांव के लोगों को अजियत का सामना करना पड़ा। उस बच्ची ने यहाँ के एक मकामी रहायशी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने हमारे घर की सफाई करवाई है और वो पुलिस के साथ बाकायदा साज़बाज हैं। पुलिस को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं और सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि घर को किस तरह से रिकंडीशन किया गया है, घर को किस तरह से रिमैनेज किया गया। आइए मेरे कैमरामैन प्लीज़ आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से चीज़ों को जो है वो बाकायदा तौर पर मैनेज किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ। चूँकि हमने फुटेज में हर प्रोग्राम के विंडो में आपको दिखाया था कि यहाँ इस घर की सूरत हाल क्या थी। ये मशीन जो यहाँ पर उल्टी पड़ी थी अब बाकायदा तौर पर सीधी पड़ी है। ये मोटर मैं आपको विंडो में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये टूटी पड़ी थी नीचे, अब ये भी बाकायदा तौर पर बड़ी मैनेज बड़ी सीधी करके, हालांकि ये देखें कैमरा आगे लेके आएंगे तो ये देखें ये यहाँ से टूटी है बिल्कुल, लेकिन इसको मैनेज किया है कि कल को अगर कोई आला हुकाम आते हैं, क्योंकि इस कौम के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, वो आ रहे हैं, बाकायदा विज़िट कर रहे हैं, वो देखेंगे तो वो कहेंगे कि पुलिस ने ये ज़्यादती की है, तो वो इस ज़्यादती को मिटाने की वजह खातिर ये सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर चारपाई पड़ी थी आपने देखी थी, वो यहाँ से उठा दी गई है। ये ड्रायर है गलबन, ये यहाँ पर पड़ा था, ये सीधा कर दिया गया। यहाँ पर इनके खाने पीने के बर्तन थे, वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी। इसकी लाइट ऑन करें, मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसके साथ इसकी लाइट ऑन करें, ज़रा कैमरा की लाइट ऑन करें। ये यहाँ से भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी कि यहाँ से वो सदफ नामी लड़की, इसका शटर इसका ऊपर करें ज़रा। हाँ एक और है, एक सेकंड, ओके। यहाँ से वो सदफ नामी खातून जो थी वो यहाँ पर बैठकर आटा गूंद रही थी, गालबन रोटियां बना रही थी, जिस वक्त यहाँ उसको यहाँ से घसीटा गया। अब ये भी जगह जो है बाकायदा तौर पर मैनेज कर दी गई है। आइए मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, अंदर के हालात आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अंदर क्या किया इन लोगों ने। अब देखिए ये टीवी की स्क्रीन वैसे की वैसे पड़ी है, थोड़ा सा पीछे होके, टीवी की स्क्रीन वैसे की वैसे पड़ी है। यहाँ पर उनके अटैचेस जो थे वो खुले पड़े थे और ऐसा फील हो रहा था शायद बाकायदा तौर पर जो है वो तलाशी ली गई हो। ये उनका ड्रेसिंग है, बाकी कुछ चीज़ें इधर पड़ी हैं। ये मतलब बाकायदा तौर पर मैनेज करने की कोशिश की गई है। चलिए मैं यहाँ से पूछने की कोशिश करता हूँ, हमारे साथ इलाका मकीन भी हैं, यहाँ के रहायशी हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि ये सारा काम किसने सर अंजाम दिया। आइए आपको पता है कि ये सफाई किसने करवाई है? मैं सुबह ना वीडियो देख रहा था सना की, शायद आप ही इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें मैंने सना की वीडियो में ये देखा, सना कह रही थी कि रुमेल साहब आए हैं यहाँ पे कोई, अच्छा, और उन्होंने आके ये सारी सफाई करवाई। अब किसके कहने पे की है, क्यों करवाई है, ये इसका हमें इसी गली में रहते हैं? नहीं, मैं इधर मेरा घर उधर थोड़ा पुलिस के डॉक्टर साहब किधर, इनको बुलवा सकते हैं? इनके जो ताया है, चाचा है गालबन इसी फैमिली के, उनको बुलवा देंगे काइंडली 2 मिनट के लिए प्लीज़। अच्छा बताइए, रुमेल साहब। रुमेल साहब का नाम वो सना की वीडियो में मैंने देखा कि उसने ना इसको साफ करवाया है और मेरा ख्याल पूछा भी नहीं है उनसे और बताया भी नहीं। उनकी इजाज़त के बगैर ये जो है वो उनके घर में उनकी प्रिमिसेस में दोबारा दाखिल हुए और इसको दोबारा जो रिकंडीशन किया गया। बिल्कुल ऐसे, और इसको जिस तरह हुआ ही कुछ नहीं इस तरह। अगर ये रुमेल ने किया है तो रुमेल ने क्यों किया है, इसकी क्या वजह हो सकती है?
वजह अब उसको ही पता हो सकती है, अब किसने करवाया ये तो वो बता सकता है वो उसे सना तो बता रही थी कि हमारे खिलाफ जो सबूत उनको मिटाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल मुझे भी ऐसे लग रहा है, अब उनसे ऐसा लग रहा मिलेंगे। है। हाँ। हाँ जी सर, कैसी तबीयत है? जी ठीक ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ? पड़ोसी भी लाते ने भतीजे भतीजे भी ला ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? नहीं मैनू नहीं पता कल मैं नहीं शाम ਨੂੰ आया ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰ ਜੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਸਫਾਈ ਸੁਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਵਾਈ है जिम्मेदार तो वही ठहराए जाएंगे ना। नहीं, एक बात की समझ नहीं आ रही। रुमेल चूंकि आपके गांव का है, गालबन इस गांव का रहायशी है, उसको क्या इंटरेस्ट है इस घर के साथ, इसकी सफाई करवाने के साथ उसका क्या इंटरेस्ट है? सर जी आई डोंट नो, मैं तो इतना जानता नहीं। आपको पता है मेरी जो अपनी मुसीबत बहुत बड़ी बन गई, जैसे वो बादल टूटा है मेरे पे तो ऐसे टूटी है हर चीज़। मैं तो अच्छा, एक बात जो मुझे एक बात जो मुझे समझ में आ रही है, वो कहते हैं अपने ही गिराते हैं निशेमन पे बिजलियां। मैं चूंकि वो रुमेल जिसका नाम बताया जा रहा है, लिया जा रहा है, वो इस गांव का रहायशी है, इनका हमदर्द है, इनके साथ रहता है, इनके दुख सुख में खुशी गमी में शरीक होता है, इनका भाई है। तो मतलब ये उनके इंटरेस्ट की समझ नहीं आ रही। लेकिन इस घर की जो बच्ची है सना, जिसने कल रात गुज़श्ता रात इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि जो पुलिस के खिलाफ सबूत थे उनको मिटाने की कोशिश की है और उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है और वो रुमेल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कोई और इंटरेस्ट समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अब देखिए, कल चूँकि जय सालिक साहब यहाँ पर आएंगे तो उनके साथ बहुत सारे कौमी लीडर्स आएंगे, कौमी रहनुमा आएंगे, सियासी रहनुमा आएंगे, आला अफसरान होंगे। तो वो जब विज़िट करेंगे तो वो विज़िट के दौरान कोई ऐसी चीज़ पुलिस के ख़िलाफ़ ना मिल जाए तो वो चीज़ें तमाम तर यहाँ से हटाने की कोशिश की गई है। तो दूसरे लफ्ज़ों के विच कुत्ती चोराना रली है। मतलब सादा जी गल है कि दूसरे लफ्ज़ों च कुत्ती चोराना रली हुई है। मतलब एक अब समझ से बात बाहर है कि एक बंदा जो है इस गांव का है, इनका रहायशी यहाँ का, इनके दुख सुख में बराबर का शरीक है, और वो मतलब पुलिस के खिलाफ सबूत क्यों मिटाने की कोशिश कर रहा है? वो क्यों चाह रहा है कि पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हो? यहाँ का एक एक बाशिंदा जो है, एक एक फ़र्द जो है, हर खातून, हर मर्द, हर जवान, हर बुजुर्ग इस वक्त इंसाफ की डिमांड कर रहा है। इस वक्त वो चाह रहा है कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसका अजाला होना चाहिए, हमें जो तकालीफ मिली है उनका अजाला होना चाहिए, हमारा जो नुकसान किया है, हमारे घरों में तोड़ फोड़ की है, हमारे घरों की चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया है, हमारे घरों में लूट मार की है, तो इस सब का अजाला होना चाहिए। पुलिस के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए तो ही मेरिट बनता है, वरना कोई मेरिट नहीं बनता। लेकिन जब ये सबूत जो है ये मिटा दिए जाएंगे तो फिर तो डेफिनेटली कुछ लोग हैं फिर जो पुलिस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस गाँव के जहाँ एक तरफ पूरा गांव जो है वो कोशिश कर रहा है, इंसाफ की भीख मांग रहा है, इंसाफ के लिए जो आवाज़ उठा रहा है, मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, धाड़े मार रहा है, और एक तरफ कुछ लोग जो हैं वो मतलब वो फैसिलिटेट कर रही है कुत्ती दा रोला दा। मतलब ये समझो गल बार है। ये बड़ी हैरान कुन बात है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमें सच के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन हम जालिमों के साथ हैं, हम ताकतवरों के साथ हैं। तो क्या मुंह दिखाएंगे जब आप इस गांव में निकलेंगे, इस गांव से बाहर निकलेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे कि सारा गांव एक तरफ था और एक तरफ कुत्ती चोराना रली सी, एक तरफ ये मुंह दिखाया जाएगा। बहरहाल ये अफसोस की बात है, ये बड़ी तकलीफ़ की बात है, इस मुतालिक तमाम लोगों को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका हक बनता है, आपका चूँकि ताल्लुक़ इस गांव के साथ है तो आपको भी चाहिए कि आप अपने बहन भाइयों के साथ उनकी तकलीफ़ में बराबर के शरीक हों, उनके साथ खड़े हों, उनकी तकलीफ़ के लिए उनके हमदर्द बने। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इंसाफ के लिए जो है फरियाद करनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको मामलात अच्छी तरफ लेके जाने चाहिए, आपको फिर सुलझाने की तरफ जाना चाहिए, आपको फिर सुलह की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह की ज़्यादती मुबैना तौर पर पुलिस ने की है,
आप इनके साथ खाते हैं, आप इनके साथ बैठते हैं, इनके साथ दुख सुख में शरीक हैं, फिर आप तो पुलिस से ज़्यादा जालिम आप हैं, फिर तो आप ज़्यादा जालिम हैं। कोई शर्म, कोई हिया, कोई खुदा का खौफ, माड़ी गल है। इंज नहीं होना चाहिए। मैनू इजाज़त दिओ।